कैसे हैं दोस्तों। आपने विभिन्न प्रकार के समुद्री जीवों को देखा होगा जो कि देखने में काफ़ी सुंदर भी होते हैं और भयानक भी दिखती हैं, जैसे कि व्हेल मछली जो कि काफ़ी डरावनी दिखती है। इन समुद्रों में एक ऐसा भी जानवर है जो कि वह अपने खतरनाक दांतों के लिए जाना जाता है और वह अपने कठोर कवच के लिए जाना जाता है। हाँ दोस्तों, बात करते हैं तड़क भड़क वाले कछुए के बारे में। आपने शायद सुनाई भी होगा। एलिगेटर स्पेनिंग कछुआ, यह मीठे पानी की कछुए की प्रजाति है। यह एलिगेटर स्पेनिंग कछुआ उत्तरी अमेरिका में मीठे पानी के कछुए की सबसे बड़ी प्रजाति मानी जाती है और दुनिया के सबसे बड़े कछुए में से एक है। तड़कने वाले कछुए अपने गठीले बख्तरबंद खोल के लिए प्रसिद्ध हैं, जो कि उन्हें ऐतिहासिक रूप देता है। उनके कवच गहरे भूरे रंग के होते हैं और उनमें 3 बड़ी स्पष्ट लकीरें होती हैं, जिन्हें कील कहा जाता है, जो आगे से पीछे की ओर चलती हैं और उनके प्रमुख स्पाइक्स होते हैं। उनके पास झुकी हुई चोंच के साथ बड़े नुकीले सिर होते हैं और तड़क भड़क वाले कछुए की अन्य प्रजातियों के विपरीत उनकी आंखें सामने की वजह सिर के किनारों पर स्थित होती हैं। पूंछ लंबी और मोटी होती है, जो कि उनकी लंबाई के सापेक्ष होती है और वह सल्कों से ढकी होती हैं और उनकी त्वचा भूरे से भूरे रंग की होती है। नीचे की तरफ हल्का रंग होता है, लेकिन वे आकार में छोटे होते हैं। एलिगेटर स्पेनिंग कछुए लगभग 80 से 100 सेंटीमीटर तक बढ़ सकते हैं और उनका वजन 70 से 90 किलोग्राम तक। जंगल में उनका जीवन काल लगभग 45 वर्ष तक का होता है और कैद में वे अधिक समय तक जीवित रह सकते हैं। अब तक दर्ज किया गया सबसे पुराना मगरमच्छ तड़कने वाला कछुआ जो कि कैद में था, जिसकी उम्र 70 वर्ष थी। यह कछुए झीलों, नहरों, दलदलों और नदियों के गहरे पानी को पसंद करते हैं, जबकि उनके बच्चे और जवान कछुए आमतौर पर छोटी नदियों में पाए जाते हैं। मगरमच्छ तड़कने वाले कछुए आमतौर पर अकेले रहते हैं और अपना अधिकांश समय पानी में बिताते हैं। मादाएं कछुए केवल घोंसले के लिए किनारे पर आती हैं। वे एक समय में 50 मिनट तक पानी के भीतर रह सकते हैं और अक्सर इतना समय स्थिर रहने में बिताते हैं कि उनकी पीठ पर शैवाल उगाते हैं, जो उन्हें उस मछली से अलग कर सकते हैं जिसका वे शिकार करते हैं। मगरमच्छ तड़कने वाले कछुए शिकारी और सफाई कर्मी होते हैं, जो मछली और अन्य कछुओं के साथ मेढक, सांप, घोंगे, छोटे स्तनधारी कीड़े और जलीय पौधों को खाते हैं। वे रात में सबसे अधिक सक्रिय होते हैं। हाँ, लेकिन दिन के दौरान वे अक्सर गंदे पानी में अपने मुंह को खोलकर लेटे रहते हैं और बिना सोचे समझे मछली या मेंढकों को आकर्षित करने के लिए अपनी जीभ पर लाल कीड़े जैसी लार का उपयोग करते हैं। मगरमच्छ तड़कने वाले कछुए मिट्टी के कछुए और कस्तूरी कछुए जैसे शिकार का पता लगाने के लिए रासायनिक समझ का उपयोग करने में भी सक्षम हैं। एलिगेटर स्पेनिंग कछुए के जबड़े बहुत ही शक्तिशाली और काटने में खतरनाक होते हैं। कई 100 न्यूटन का बल लगाने में सक्षम जो उनके दांत होते हैं, वह आसानी से हड्डी को तोड़ सकते हैं और इंसानों की उंगलियों को काटने के लिए जाने जाते हैं। इंसानों के अलावा कछुओं का अपना कोई शिकारी नहीं होता है। हाँ, लेकिन अंडे और बच्चों का शिकार मछली, पक्षी और रैकून को यह शिकार समझ लेते हैं। नर और मादा 11 वर्ष से 13 वर्ष की आयु के बीच यौन रूप से परिपक्व हो जाते हैं और प्रजनन वर्ष में एक बार बसंत ऋतु में होता है। मादाएं पानी छोड़ देती हैं और रेतीली मिट्टी में घोंसले खोदने के लिए लगभग 50 मीटर अंदर की यात्रा करती हैं और 8 से 60 अंडे देती हैं। अंडों को 100 से 140 दिनों के लिए मिट्टी में सेने के लिए छोड़ दिया जाता है और जब बच्चे पतझड़ में आते हैं तो वे पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाते हैं। मगरमच्छ तड़कने वाले कछुए अपने अंडों के साथ घोंसला नहीं बनाते हैं। 1980 से एलिगेटर स्पेनिंग कछुए को एक कमजोर प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 2021 में यूएस फिश एंड वाइल्ड लाइफ सर्विस ने पता लगाने के बाद बताया था कि
इनकी आबादी में गिरावट आई है और आगे भी गिरावट की संभावना है। उनकी स्थिति को खतरे में बदलने का प्रस्ताव दिया है। मनुष्यों द्वारा उनके मांस और सीपियों के लिए उनका शिकार किया जाता है। कछुए भी अक्सर मछली पकड़ने वाले कांटों के शिकार होते हैं, जो कि कांटों में फंस जाते हैं। मीठे पानी के कछुओं की कई प्रजातियों में से किसी एक का नाम उनके काटने की विधि के कारण रखा गया है। स्पेनिंग कछुए उत्तरी अमेरिका में पूर्वी कनाडा और न्यूजीलैंड से लेकर रॉकीज तक लगातार पाए जाते हैं और वे मैक्सिको और मध्य अमेरिका से लेकर इक्वाडोर तक के इलाकों में पाए जाते हैं। स्पेनिंग कछुए अपने बड़े आकार और आक्रामक स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। वे भूरे से काले रंग के होते हैं और उनका ऊपरी खोला खुरदरा होता है। एक छोटा क्रॉस आकार का निचला खोल, एक लंबी पूंछ और झुके हुए जबड़े वाला एक बड़ा सिर होता है। स्पेनिंग कछुओं को लंबे समय से भोजन के रूप में महत्व दिया गया है। स्पेनिंग कछुआ अक्सर उथले पानी में कीचड़ में दबा हुआ होता है। यह सर्वाहारी होता है। हाँ, लेकिन यह जानवरों का शिकार पसंद करता है। यह आमतौर पर पानी में आक्रामक नहीं होता है। जमीन पर रहते समय यह उछल सकता है और टूट सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे बड़ा मीठे पानी का कछुआ है। यह मुख्य रूप से दक्षिणी और मध्य क्षेत्रों में पाया जाता है। मगरमच्छ तड़कने वाले कछुए के मुंह के तल पर एक कृमि जैसा उपांग होता है। यह अक्सर नीचे चुपचाप पड़ा रहता है और मुंह खुला हुआ रखता है और इस संरचना के माध्यम से अपनी पहुंच के भीतर मछलियों को आकर्षित करता है। यह पौधे भी खाता है। कछुए की तरह किसी भी जानवर के पास ऐसी विकसित शैली नहीं है जो कि कछुए के पास है, जिससे उसका कवच उसे आकर्षक बनाता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गया होगा तड़क भड़क वाले कछुए के बारे में, जो कि काफ़ी खतरनाक बताया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।